हेलो गाइज, क्या हाल आप लोग के। आज आपके साथ एक नई व्लॉग में। आज जा रहे हैं हम राजा महल। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, इसको क्या कहते हैं बताइए। ये क्या कहते हैं आप लोग खुद बताइए, और शायद आप लोग ने देखे भी होंगे। तो हम बताते हैं। ये देखो, ये जो पत्थर है ना, और ये जो पत्थर है ना, इन्हें अभी हम लोग जो बोलते हैं, इन लोग को बोलते हैं बिरखम कहा जाता है। बिरखम यानी कि खम्बे। पुराने टाइम में राजा महाराजा हुए करते थे, उनके किले हुए करते थे। उनके किलों की जो है ये एक मतलब बाउंड्री के रूप में थे ये, कि हाँ हमारा एरिया यहाँ तक है और यहाँ तक हमारी एरिया है, ऐसे करके। और यहाँ पे जैसे वो उनके जो सैनिक थे वो रुकते थे कहीं पे भी अपने, जो उनके किले होते थे उनमें जो एरिया रहती थी, जो क्षेत्र रहता था उन लोग का, वहाँ पे सैनिक जो है बैठते बैठते होंगे। तो उस तरीके से ये खम्बे उन्होंने अपने टाइम पे खम्बे बना के थे। इसमें देखो कई छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनाई हैं, और प्रॉपर एक पूरा स्टोन लेके अच्छे से काट पीट करके यहाँ पे बैठने के लिए भी बना रखा है। इस खम्बे में जो है 3 तरफ से मूर्तियाँ हैं, चौथा खाली रहता था स्पेस। ये देखो कई अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ हैं। अब इनका मतलब तो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमें पता है, जितना पता है इनके बारे में, तो हम वो चीज़ आपको बता रहे हैं। 1-2 बिरखम और हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। इन जो खम्बे हैं ना, इन्हीं को बिरखम कहा जाता था। और एक बिरखम ये है, हाँ एक बिरखम ये है, देखो एक खम्बा ये है ना, इसीलिए। और इसी के नीचे जिसके ऊपर ये खम्बा डाला जाता था, वो पहले आजकल जैसे घरों पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनमें नीचे बेसमेंट डाला जाता है ना, ऐसी सेम इसमें भी होता है। नीचे बहुत चौड़ा पत्थर, उसमें छेद करके, उसमें होल करके उसके ऊपर इसको डाला जाता था, ताकि हिले ना करके, कतई नहीं हिल सकता ये देखो गाइज, हम लोग जा रहे हैं, हम तीनों की तीनों जा रहे हैं। गाइज हम लोग कहाँ जा रहे हैं गाइज? राजा महल। तो चलो हम आपको दिखाते हैं राजा महल। ये जो है अब वहाँ पे वैसे हम लोग पहले से गए हुए हैं, ब्लॉग तो बनाया नहीं है मैंने, बट हम लोग पहले जा रखे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि एक पहले, अब पूरी स्टोरी हमें नहीं पता है, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग पे हम आपको यहाँ के लोगों से बात करके पूछ के उसके बारे में बताएंगे। खुद वो लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं था करके। बट हमें इतनी जानकारी नहीं है, हमें जो पता है मैंने आपको वो बताया। जितना बिरखम के बारे में पता था, जितना राजा महल, पहले यहाँ पे एक राजा हुआ करता था, उसके जो है किले रहते थे। तो उन्हीं किलों का एक राजा यहाँ पे भी था। नाम नहीं पता है मुझे, नाम क्या था, नाम पता नहीं है कहीं, मतलब पता है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे अभी। तो वो नेक्स्ट ब्लॉग पे आपको आप लोग को दिखाऊंगा मैं। तो पहले एक चीज़ और चीज़, ये देखो यहाँ पूरा वन पंचायत में पेड़ लगा रखे ना, कोई जानवर ना जाए करके सीढ़ी बना रखी है। तो यहाँ पे हुआ करता था एक राजा। तो उस राजा के जो है, जो व्लॉग पे आपने तलवार देखी होगी ना, कुछ तलवार भी है यहाँ लोगों के पास, और गांव में लोगों के पास भी है। तो वो राजा का जो है उसका जो एक किला था यहाँ पे, जैसे लाखट पे बिसंग में बाणासुर का किला है ना, सेम उस तरीके का किला है। बट यहाँ उतना बड़ा नहीं था, यहाँ वो छोटा सा किला है। अब तो खैर वो कई लोगों ने, लोकल के लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने देखभाल नहीं करी, तो उस वजह से टूट गया है वो। लेकिन थोड़ा सा जितना भी बचा है हम आपको वो दिखाते हैं। बट इससे ना इससे गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बचाना चाहिए था, कि हाँ इतिहास से रिलेटेड है ये भी, तो गवर्नमेंट ने बचाना चाहिए इन्हें भी। आए हाय गाइज, अब हम रोड छोड़ते हैं क्योंकि रोड से लंबा पड़ जाएगा। हम जाते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट, क्योंकि जल्दी पहुंचना है ना वहाँ पे, फिर धूप भाग जाएगी तो वो व्यू, वो लोकेशन मज़ा नहीं आएगा ना। इसलिए कुछ याद आया जो अपने यहाँ के लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे पहले हम, इतनी दूर आते थे गांव से क्रिकेट के लिए। पूरे उत्तराखंड में क्रिकेट के लिए तो, गेम्स खेलने के लिए लोग कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाते हैं। और ऐसी पिच है खासतौर पे गांव पे ही बनाएंगे लोग अपने अपने गांव पे। चलो चलते हैं हम सीधे वहाँ राजा महल की तरफ। ये है माना देवी का मंदिर, ये मंदिर है माना देवी का। और ये गई होम स्टे के लिए रोड, वो गई मैरोली के लिए, ये गई अपने गांव के लिए, कुंड के लिए। चलो अभी हम लोग यहाँ से चढ़ाई सीधे टॉप की तरफ, सीधे ऊपर की तरफ वो है चढ़ाई है। गाइस जाते जाते हमें एक पेड़ दिखा, ये देखो,
काहे का ये समझ में नहीं आ रहे, काहे का ये हमारी समझ से तो बाहर है। काहे का होगा ये पेड़? बढ़िया लग रहा है वैसे, फूल बढ़िया लग रहे हैं इसके, जैसे प्याज का फूल नहीं होता है उस तरीके का फूल लग रहा है इसका। पहुंच चुके हम राजा महल पे। पहुंच चुके हम राजा महल पे, थकाई लग जा रही बहुत। चलो दिखाते हैं आपको राजा महल। पहले लोग उससे पहले लोकेशन दिखाते हैं। देखो एकदम टॉप में है भाई। किसी भी राजा का किला जो है ना टॉप पे हुआ करता था। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो ये टॉप पे है राजा का महल, ठीक है। यहाँ पे महल हुआ करता था। अब क्या है देखते हैं, उसके बाद मालूम पड़ेगा महल है झोपड़ी है, जो भी है। इनका दिमाग और इनके इंजीनियरिंग देखो ना गाइज, ये तो टॉप पे। पहले मशीनें तो हुआ नहीं करती थी कुछ ऐसी, पहले था केवल काम करने वाले लोग, ठीक है। कोई एकदम से अटैक ना कर दे करके कितनी सिक्योरिटी रखते थे, देख लो। पहले यहाँ से जो भी दूसरा राजा आएगा अटैक करने के लिए, पहले डाउन आएगा, तब तक वहाँ से बंदूक गोले बारूद जो भी है वो डाल देंगे। सेना ख़त्म, बाई चांस बच गई, फिर चढ़ाई करेंगे, तब तक ऊपर से और डालेंगे, वो चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। फिर डाउन है, फिर चढ़ाई है। इतना ज़्यादा, और चारों तरफ सैनिक, कोई कैसे एंट्री कर सकता है। अभी हम टॉप पे हैं, फिर नीचे है खाई, फिर टॉप है, फिर खाई है, फिर टॉप है। इतनी खतरनाक दिमाग, खतरनाक इंजीनियरिंग। तभी तो पहले की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो भी अंग्रेज़ों का टाइम या उससे अंग्रेज़ों के टाइम की चीज़ें हैं। क्योंकि उस टाइम राजा ही तो होते थे। यहाँ उत्तराखंड में छोटे छोटे गढ़ होते थे। ये लोग फ़ोटो ले रहे हैं अपनी। छोटे छोटे गढ़ होते थे, किले होते थे, उन्हीं में जो है अंग्रेज अटैक करके अपना राज्य स्थापित करते थे। तो उसी तरीके का है ये भी। तो इस तरीके का होता था। देखो कितना चौड़ा है, क्योंकि ऊपर से पूरा दिख जाएगा ना, नीचे से कोई भी चीज़ आएगी, कुछ भी आएगा, कोई भी दूसरे सैनिक आएंगे, दूसरी टोली आएगी या दूसरे राजा आएंगे, उनके सैनिक आएंगे, तो पहले, या चोर आएगा, कुछ भी आएगा तो पहले ही वो मार दिया जाएगा, अटैक करके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी तो इतने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं आपको, अब समझ सकते हो आप। ये जब इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, कितना पहले की बात हुई होगी, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसे पेड़ हुआ नहीं करते थे। सब साफ किए होंगे उन लोगों ने, तभी तो कोई भी आए दिख जाए दूर से ही। यहाँ पे भी लोग सैनिक रहते होंगे, उसके ऊपर सैनिक रहते होंगे, थोड़ा सा भी हलचल होने पे, अटैक होने पे मालूम पड़ जाता होगा। इस साइड तो पूरा खाई है, कोई आ ही नहीं सकता यहाँ से तो वैसे ही। और इस साइड देखो, ये तो खतरनाक कि दिमाग, प्लानिंग, जो कहना चाहो आप, ऐसा सा हुआ करता था। चलो चलते हैं पहले हम इस वाले टॉप पे, फिर चलते हैं ऊपर। देख रहे हो गाइज, अभी हम यहाँ से आ गए हैं, अब नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाएंगे टॉप पे। कितना खतरनाक हो रहा है, देख रहे हो राजा की प्लानिंग। और इस साइड से तो पूरा एकदम खाई है, कोई आ ही नहीं सकता है यहाँ से तो वैसे ही। नीचे से वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, अब फिर से जाएंगे वो टॉप पे। वो तोड़ने की प्लानिंग है आंवले, क्योंकि यहाँ आंवले के पेड़ बहुत होते हैं ना, इसीलिए अब वो टॉप पे जाएंगे। पहले हम भी जाते हैं पहले टॉप पे। कोई वैसे ही नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर से एक पत्थर भी डालेंगे तो कोई भी सैनिक या कोई भी राजा अटैक वैसे ही नहीं कर सकता। इस साइड से तो पूरा पूरा खाई है, देख लो।
अब चला हम उस वाले टॉप पे। देख रहे हो गाइज, वहाँ से यहाँ चुके हम। ये टॉप से पहले नीचे जाओ, फिर नीचे से फिर टॉप में आओ, उसके बाद फिर नीचे, फिर टॉप। ये देखो ये जा रहे हैं पहले, ठीक है, शूट भी तो करना है इसीलिए ये जा रहे हैं पहले, ठीक है, फिर जाएंगे सीधे टॉप पे भाई। पहुंच गया पहले वो टॉप, फिर डाउन, फिर टॉप, फिर डाउन, फिर टॉप। कोई कैसे अटैक कर सकता है। इस साइड तो पूरी खाई है, मैंने अभी दिखाया आपको। और ये रहा राजा महल, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको भी। आप देखो यहाँ से कुछ दिखे ना दिखे, कुछ हो ना हो भाई, लोकेशन ऐसी तगड़ी आ रही ना यहाँ से भाई, मज़ा आ जा रहा है। तो लोकेशन पे तो सामने आ जोशुड़ा, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं गाँव, उसके बाद बड़ेत, सुनटुकड़ा, बड़ेत, उसके बाद मैरोली, पार्टी, कूण भाई। मतलब इतनी प्रॉपर जगह लग रही ना, इतनी बढ़िया लोकेशन लग रही ना। देखो ये देखो, ये बड़ेत हो गया, और उसके बाद लोकेशन देखो मैं आपको, उसके बाद घूमे तो हम लोग, ये मैरोली हो गया, उसके बाद पार्टी टाउन हो गया। ये देखो भयंकर लोकेशन आ रही है, मस्त वाली, क्योंकि टॉप से जो लोकेशन आती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ के बारे में सुनो आप, यहाँ के बारे में अभी यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। राजा महल नाम है एक, जैसे बाणासुर का किला नाम है, नाम के द्वारा ही सब कुछ हो रखा है, वैसे ये भी है। और ये देखो ऐसे मतलब बिल्डिंगें हुआ करती थी। अब राजा है, कोई राजा बड़े होते थे, शक्तिशाली, कोई पैसे के मामले में, हर एक सेना के मामले, हर एक चीज़ में बड़े होते थे, शक्तिशाली होते थे। बट यहाँ पे जो है राजा छोटा था शायद। ये देखो ये बिल्डिंगें बनाए रखी हैं उन लोगों ने अपनी, ये एक रूम होता होगा, ये कुछ होते होंगे, और संडास वगैरह भी बनाया होगा, और बाथरूम वगैरह मतलब। और ये देखो, अब समझ सकते हो कि ये राजा कितना पुराना और कितना पहले का होगा। देखो पेड़ की हालत देखो, पहले इतना बड़ा पेड़ होने में कितने साल लग गए होंगे इस पेड़ को, उससे पहले का राजा होगा। उससे पहले तो घर एकदम, ये जो भी खंडहर बच गए हैं, जो भी महल कहें, घर कहें, कुछ भी कह लो, ये झोपड़ी कहें, कुछ भी कह लो आप इस चीज़ को, बट ये होने से पहले ये पेड़ नहीं हुआ होगा। उनके जाने के कई साल बाद ये पेड़ हुआ होगा, ठीक है। और पेड़ देखो कितना बड़ा हो गया है, और कितनी पुरानी यहाँ के बारे में, और यहाँ का राजा महल होता होगा। और उस साइड का भी है, देख रहे हो, उस साइड पूरा टूट चुका है, क्योंकि पत्थर हैं, पत्थर किसी ने नीचे गिराए होंगे। कई लोग घूमने आते हैं यहाँ, लोकल के गाँव वालों के, आसपास के गाँव के लोग, तो ये सब गिरा दिए होंगे, ऐसे ही टूटते रहा होगा। वहाँ पे है, ये है, ये है, ये है। और जो बाणासुर का किला है वो बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। और ये देखो काफल का पेड़, अब समझ सकते हो आप, यहाँ पे काफल का पेड़ उनके जाने के कई साल बाद हुआ होगा ये पेड़। और ये पेड़ बड़ा होने के बाद, सूखने के बाद टूट भी चुका है, और अब कितना पुराना होगा आप लोग समझ सकते हो। ये रहा राजा महल भाई। लोकेशन ऐसी तगड़ी आ रही ना, क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ हो ना हो, दिखाया हो नहीं दिखाया हो मैंने आपको, लेकिन लोकेशन बहुत तगड़ी दिखाई है मैंने आपको। ये देखो एक नंबर भाई, एक नंबर। और नीचे से तो कोई आ ही नहीं सकता है वैसे भी, हल्का सा भी। अब चारों तरफ तो सैनिक है, किसी की भी नज़र थोड़े से भी कुछ में पड़ी तो सीधे गोली से उड़ा दो, या फिर बारूद फेंक दो, पत्थर ही भी फेंक देंगे तब भी वो आ नहीं पाएगा इस साइड से। तो अब आप लोग खुद से बताइए कि कितना पुराना रहा होगा ये महल, राजा महल, जिसका नाम अब कहते हैं राजा महल। तो इसके बारे में नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा मैं, उसमें जो है गांव के लोग जो है, और जिन लोगों को वो यहाँ के बारे में पता है, वो लोग बोलेंगे, और बाकी पिक्चर में दिखाऊंगा पूरी, मतलब उनसे अच्छे से जानेंगे, एक से नहीं 4-5 लोगों से जानेंगे। कई लोग जो सयाने लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे जानेंगे हम कि यहाँ के बारे में क्या है, कैसा था, क्या था। जो अब प्रॉपर नहीं कह सकता हूँ मैं कि उन लोगों ने भी देखा ही होगा, क्या पता उनसे पहले के लोगों ने देखा होगा, क्या पता उनसे कि पहले के मतलब जो सैन्य लोग हैं गांव के, उनके दादाजी लोगों ने देखा होगा, या फिर उस टाइम तक अगर कोई यहाँ बसा होगा तो आसपास के जगह, आसपास लोकल में कोई बसा होगा तो उन लोगों ने देखा होगा। बट जो भी है,
जिसने भी देखा होगा या जो भी सुना हुआ होगा, अब हम लोग भी या आप लोग भी, या फिर जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना टीचर से सुनते हैं, उन्होंने भी देखा या प्रूफ नहीं कर रखे कि 2 + 2 4 वाई, क्यों? किसी ने सवाल भी नहीं किया है और ना कोई सवाल करेगा, ना उनको जवाब पता है। ऐसे ही यहाँ के बारे में भी, यहाँ तो साक्ष्य हैं, सबूत हैं ना सामने, जो ये आप देख रहे हो खंडहर, ये सब सबूत के तौर पे ही हैं। तो उनसे पूछते हैं, जानते हैं, उन्होंने सुना होगा, क्या उन लोगों ने सुन रखा है, क्या बताएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग पे आप लोग को पता चलेगा। और ब्लॉग पूरा प्रॉपर होगा, ठीक है? लाइक ना भी करो चलेगा, बट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को, किसी को तो भेजिए, किसी को वीडियो भेजिए और यहाँ के बारे में जानिए, यहाँ के बारे में क्या, पूरे उत्तराखंड के बारे में जानिए। अगर आप लोग जानने पे आ जाओगे ना, पूरी उम्र बीत जाएगी, तब भी उत्तराखंड का इतिहास नहीं जान पाओगे। कई चीज़ें बुक पे हैं, कई चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी बहुत सारी अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग गए ही नहीं है, जहाँ लोग ने देखी नहीं है। तो बड़े हो गए। यहाँ पे एक मंदिर है टॉप पे, मैं अभी तक नहीं जा रखा हूँ उस मंदिर पे। यहाँ के एक मंदिर है टॉप पे, वहाँ पे मैं खुद ही नहीं जा रखा हूँ, इतने साल हो गए हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं इस उत्तराखंड पे, और गाँव पे तो खैर खास तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। उसके बाद मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाऊं कि मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ सैनिक हुआ करते होंगे, क्योंकि उनकी कुछ न कुछ निशानी यहाँ पे रह जाती है। तो उन्हीं में से एक निशानी है, देखो यहाँ पे दरवाजा या कुछ होता होगा जिससे अंदर घुसते होंगे, और यहाँ पे सैनिक रहते होंगे, ठीक है, अंदर की तरफ से। और उनके लिए देखो ना, अगर कोई दिख जाए सामने तो एक यहाँ पे पूरी, यहाँ पे कुछ भी इक्विपमेंट रखने के लिए, बंदूक है, कुछ भी रखने के लिए यहाँ पे जगह है। और उसके बाद मैं आपको साफ करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो है ये देखो छेद है ना, बंदूक की नाल या कोई भी चीज़ है जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमला किया जा सके, यहाँ से सीधे अंदर डाला और इधर उधर से देखा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सीधे अटैक कर दो भाई। मतलब इतिहास ऐसी चीज़ है ना जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, और जान के उससे कुछ सीखना चाहिए। प्लानिंग देख रहा हूँ कितनी खतरनाक प्लानिंग रही होगी। ये देखो होल यहाँ पे अभी भी है, ऐसे ऐसे करके हैं, इसमें बहुत सारे होल हैं। इस साइड है, वो है, एक उस साइड में है, 2-3 इस साइड में है, ऐसे करके मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो भी इतिहासकार होते हैं वो भी सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा करके, एकदम प्रॉपर करेक्ट कि ना ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैंने देखा है, ऐसा कोई नहीं कहता है गाइज। और ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो यहाँ पे कोई सामान रखने के लिए, ये देखो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे छुपाई जा सके, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखो ना, ये दीवारें टूट चुकी हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कौन अटैक करेगा ऐसे, कोई आप लोग खुद ही बताओ। सामने रहा होम स्टे जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी और जिसका व्लॉग मैंने आप लोग को दिखाया था। और ये देखो ऐसी जगह से कौन अटैक कर सकता है, ये देखो पुरानी चीज़ें। और यहाँ की तलवारें भी हैं, तलवार मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी तलवार थी करके यहाँ पे, यहाँ की एक, क्योंकि गांव अभी भी हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों के पास, आसपास के गांव में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे तलवार होगी और चीज़ें होगी, ऐसी चीज़ें होंगी। तो मैं आपको जो बता सकता था वो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको दिखाया। और ये रहा राजा महल गाइज, ये रहा राजा महल। तो चलो करते हैं व्लॉग को एंड, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग पे, ऐसे किसी इंटरेस्टिंग प्लेस पे, इंटरेस्टिंग जगह पे, जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होंगी, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं खासतौर पे, उन लोगों ने नहीं देखी होंगी। बहुत सारे मतलब देखी भी होगी, ऐसा नहीं कि प्रॉपर नहीं देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखी भी होंगी। बट जो जितना हो सकता है हम आप लोग को उन चीज़ों उन जगहों के बारे में बताएंगे, वहाँ लेके जाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, उससे जो है आप लोग को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलो करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक हमारे चैनल पर नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइज, राधे राधे, एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। 70% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जितने सब्सक्राइबर है ना, नया चैनल है तो जितने सब्सक्राइबर उस हिसाब से व्यू अच्छे आ रहे हैं,
ठीक आ रहे हैं। तो इसमें से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, बाय, राधे राधे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग को भी ना कुछ इस तरीके से टेंट हाउस एंड अपनी शादी में कैटरिंग वगैरह और टेंट डीजे कुछ भी चाहिए होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके की सैंपल दिखा दूँ आपको, कुछ इस तरीके से आप लोग का काम किया जाएगा हम लोग के द्वारा बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन ढंग से। अगर आप लोग को पसंद आती है, कुछ डिजाइन दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको, सिलेक्ट आप लोग करोगे क्या चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए करके, तो सिलेक्ट आप लोग करोगे। अगर आप लोग को पसंद आती है तो आप हमें बुकिंग करवा सकते हो नेक्स्ट वेडिंग जो सीजन आता है उस सीजन के लिए।